हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो देखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास हमें 3 एप्लीकेशंस को स्टडी करना है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकेंड इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग and third is extraction of metal by using electrolysis. Extraction of metals from their ores by the process of electrolysis. ठीक है, by using electricity, or we can say that electrolysis. ओके, आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग? कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज, ठीक है, इट इज़ अ फिनोमिना इन दिस प्रोसेस, or we can say that in this phenomena one metal layer is deposited on another metal. One metal layer is deposited on another metal with the help of electricity is called electroplating. With the help of electricity is called electroplating. ठीक है, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? अगर हम एक मेटल की लेयर को किसी दूसरी मेटल की लेयर पर डिपॉजिट करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ज़रूरत क्या होती है बच्चों? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? क्योंकि कोई चीज़ ऐसे तो की ही नहीं जाती। ठीक है, पर्पज़ क्या होता है बच्चों? फर्स्ट पर्पज़ बच्चों डेकोरेशन पर्पज़। फॉर एग्जांपल देखो, सोचो अगर हमारे पास कहीं क्या करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या होता है बच्चों? वैसे तो वो कॉपर वगैरह की बनी होती है, पर उसके ऊपर क्या कर देते हैं? गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या लगेगी, देखने में ऐसा लगती है कि ये गोल्ड के जैसी है, बट इन एक्चुअल में वो गोल्ड की नहीं होती। ठीक है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं बच्चों? दैट इज़ फॉर डेकोरेशन पर्पज़। ठीक है, वो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए हुई, और वो क्या हुई? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई गोल्ड की। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों सेकंड है हमारे पास प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन और प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। देखो बच्चों, आपने सुना होगा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लोअर क्लासेस में भी। तो क्या बोलते हैं बच्चों हम कि गैल्वेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस। तो उसमें जिंक क्या काम करता है बच्चों? आयरन है जैसे हमारे पास। ठीक है, आयरन के ऊपर क्या कर देते हैं बच्चों? जिंक की कोटिंग कर देते हैं, और वो उसको क्या होने से बचाता है? उसकी रस्टिंग से बचाता है। ठीक है, जिंक क्या करता है? आयरन की रस्टिंग से बचाता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो उसलिए हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन for 2 purposes, decoration purposes and second is prevention from rusting. ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो क्या है बच्चों हमारे पास कि वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, मेन थिंग इज़ दैट हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डन। तो इन चीज़ों को ध्यान से सुनना बच्चों आप। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ठीक है, द मेटल ऑन विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन। ठीक है, वो मेटल, ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है। ठीक है, द मेटल ऑन विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन। ठीक है, मतलब बच्चों जिस मेटल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो इसको हिंदी में भी लिख रही हूँ, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। जैसे अगर हमें आयरन पर करनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, जिंक की,
तो उसे हम क्या बनाते हैं बच्चों, हम हमेशा उसे कैथोड बनाएंगे, उस मटेरियल का क्या बनाएंगे, कैथोड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। देखो, जिस मटेरियल पर कोटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे क्या बनाते हैं, कैथोड, और जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे क्या बनाते हैं बच्चों, एनोड। ठीक है, मेटल हुज इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुड बी डन। ठीक है, हुज इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुड बी डन। ठीक है, हुज इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन, तो उसे हम क्या बनाएंगे बच्चों, एनोड। ठीक है, मतलब जिस मेटल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे क्या बनाते हैं, कैथोड, और जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे क्या बनाते हैं, एनोड। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है आयरन पर, तो मैं आयरन को क्या बनाऊंगी, कैथोड, और जिंक का हम क्या बनाएंगे बच्चों, एनोड। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है बच्चों, थर्ड कंडीशन इज मेटल हुज इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट वो होना चाहिए जिस मेटल की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसके आयंस उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होने चाहिए, मेटल आयंस। ठीक है, मेटल आयंस। ठीक है, कौन से मेटल आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, जिस मेटल की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ठीक है, मेटल आयंस शुड बी प्रेजेंट of that metal, should be present of that metal, of that metal, of that metal। ठीक है, of metal electroplated। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटेड ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है जिस मेटल की, उसके आयंस क्या होने चाहिए, उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है बच्चों, ठीक है, अगर हमें जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें एज यूजुअल स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। अगर हमें जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें जिंक के आयन प्रेजेंट हो। ठीक है, लाइक जिंक सल्फेट सोल्यूशन हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बात क्या है कि जिस मेटल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो किसका बनाना चाहिए, ठीक है, उसको क्या बनाना चाहिए, कैथोड। जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे क्या बनाना चाहिए, एनोड। और थर्ड, हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे, जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ठीक है, जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसी मेटल का वो ही मेटल आयंस हमारे पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ कंडीशन, लो करंट शुड बी पास्ड। ठीक है, लो डीसी करंट शुड बी पास्ड। लो करंट पास करना चाहिए ताकि वहाँ पे एक यूनिफॉर्म लेयर की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, लो करंट शुड बी पास्ड। ठीक है, एंड फिफ्थ बच्चों, एनोड शुड बी चेंज्ड पीरियोडिकली। जो एनोड है उससे टाइम टू टाइम क्या करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो एनोड है वो क्या हो जाता है बच्चों, उसका मास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एनोड शुड बी चेंज्ड पीरियोडिकली, एनोड्स शुड बी चेंज पीरियोडिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये कंडीशंस हैं जो हमें ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, इसका। ठीक है, एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन ब्रास स्पून। ठीक है, हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे बच्चों, इसी से हमें समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ, हमें क्या कराना है, एक हमारे पास ब्रास की स्पून है और उसके ऊपर हमें सिल्वर की कोटिंग करानी है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन ब्रास स्पून। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमें सिल्वर की को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, किस पर करानी है, ब्रास स्पून पर। तो मेरे पास कैथोड किसको बनाऊं, कैथोड जिस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। इट मीन्स ब्रास स्पून को बच्चों आप क्या बनाओगे, कैथोड, और एनोड किस मटेरियल का बनाएंगे हम, सिल्वर का। ठीक है, सिल्वर। ठीक है, प्योर ब्लॉक ऑफ सिल्वर। उसके बाद
क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करेंगे बच्चों। अब देखो जिस मेटल की कोटिंग हमें करनी है, मतलब जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो कौन सी मेटल है, सिल्वर। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आयन प्रेजेंट होने चाहिए, सिल्वर के प्रेजेंट होने चाहिए। और इस पर्पज़ के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, कैथोड हमने किसका बनाया, ब्रास स्पून, एनोड सिल्वर, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है बच्चों हमारे पास, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। क्लियर है। अब देखो प्रोसेस कैसे होगा बच्चों, बड़ा इजी सा है। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। तो देखो इस तरीके से हमें प्रोसेस को डिस्कस करना है बच्चों, लाइक दिस। अब देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होनी है बच्चों, एनोड पे क्या रिएक्शन, देखो इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, लाइक दिस। देखो ये बच्चों मेरे पास है ब्रास स्पून। ठीक है, ब्रास स्पून को मैंने इस तरीके से बना दिया बच्चों, लाइक दिस। ठीक है, इसको क्या बनाया है, कैथोड, ब्रास स्पून। ये क्या है बच्चों, कैथोड, इसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ठीक है, कैथोड। एनोड किससे बनाना है बच्चों, प्योर ब्लॉक ऑफ सिल्वर, क्योंकि हमें सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, तो इसलिए हमने क्या लिया बच्चों, प्योर ब्लॉक ऑफ सिल्वर। ठीक है, ये इसका हमने क्या बनाया बच्चों, एनोड बनाया। ठीक है, और एनोड किससे कनेक्ट है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा यूज़ किया, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा यूज़ किया, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है बच्चों ये डायग्राम इलेक्ट्रोलिसिस का। अब देखो हमारे पास कौन कौन से आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, सबसे पहले हमें देखना है। देखो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड Na, ठीक है, AgCN ट्वाइस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक तो सोडियम आयन प्रेजेंट होगा, एक सिल्वर आयन प्रेजेंट होगा, और हमारे पास साइनाइड आयन प्रेजेंट होगी। मतलब यहाँ पे ये 2 कैटायन है और एक ये एनायन है बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ आपको। ठीक है, इसमें हम HCN की एडिशन करते हैं बच्चों, इस सोल्यूशन में हम क्या कर देते हैं, HCN की एडिशन कर देते हैं, इसकी कंडक्टिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए। तो HCN से कौन से आयन प्रोड्यूस होंगे, H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। अब बच्चों क्योंकि ये सोल्यूशन है तो वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो वाटर प्रेजेंट होगा तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 टाइप के कैटायन हमारे पास प्रेजेंट है, सोडियम आयन, सिल्वर आयन एंड H पॉजिटिव आयन्स। 3 कैटायन प्रेजेंट है, तो H पॉजिटिव ही है। तो इन तीनों में से कौन डिस्चार्ज होगा बच्चों, सिल्वर आयन, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन्स। ठीक है, और हमारे पास बच्चों एनायंस में से कौन डिस्चार्ज होगा, OH नेगेटिव डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, OH नेगेटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, OH नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एनोड किस मटेरियल का बना हुआ बच्चों, सिल्वर का। अगर एनोड उसी मटेरियल का बना हो जिसके आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, तो एनोड खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी बच्चों, एनोड पर रिएक्शन होगी, सिल्वर खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। मतलब सिल्वर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag पॉजिटिव में। ठीक है, Ag पॉजिटिव में, जबकि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये जो Ag पॉजिटिव आयन है वो बच्चों यहाँ पे आ चुके होंगे। ठीक है, और एनोड क्या, कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, और क्या करेगा, Ag पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड। ठीक है, धीरे धीरे सिल्वर क्या हो जाएगा बच्चों, बाद में सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एट ब्रास स्पून। ठीक है, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या हुई, Ag पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, सिल्वर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, सिल्वर स्टिक्स टू द कैथोड एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द मास ऑफ एनोड डिक्रीजेज, हाउएवर मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेज। ठीक है, मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेज, और हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका कलर क्या होगा, ग्रे कलर। ठीक है, ग्रे कलर सिल्वर। तो हमारे पास इस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा इस प्रोसेस में, कि हमारे पास एक ब्रास स्पून थी और इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने किसकी करवाई है, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दी है।
ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से बच्चों अगर हमें निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी होती है, ठीक है, सपोज करो अगर हमें यहाँ पे इस ब्रास स्पून पर निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी होती तो सिर्फ चेंजेस क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या लेते हैं हम, निकल सल्फेट। एनोड किस मटेरियल का बनता है, प्योर निकल का, ठीक है। बाकी सारी रिएक्शन सेम हो जाती है बच्चों, यहाँ पे सिल्वर की बजाय क्या आ जाता है वहाँ पे निकल। और निकल में क्या होता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शंस में, ठीक है। निकल विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो निकल 2 पॉजिटिव आयन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ निकल विल टेक्स प्लेस। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिपोजिशन ऑफ निकल विल टेक्स प्लेस। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है बच्चों, ऐसे हम कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस था जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोलिसिस की, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बच्चों, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।